हम सभी जानते हैं माँ शब्द, और शायद बच्चा जब होता है तो सबसे पहले माँ का शब्द ही उच्चारण सीखता है। माँ की महिमा अपरंपार है, इसको शब्दों से बांधा नहीं जा सकता, भावनाओं से बंधी हुई है। आज हम उस दिव्य आत्मा को, पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि मृत्यु अटल है, जो आया है सो जाएगा, लेकिन फिर भी जो उस जाने वाले जीव के प्रति जितना उसका अटैचमेंट, उसका लगाव होता है, उतना उसको राधा थी। मेरी मैं रुक्मिणी का हो गया। ये जो अटल सत्य है, जो लिखा हुआ है, इसको हम और आप कहीं मिटा नहीं सकते। तो मैं पुनः ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सब जो हमारे भाई बहन, मेरे मित्रगण, मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, उनको सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विजय भाई आपके बड़े सुपुत्र थे। आग्रह करूंगा हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय प्रदीप लारिया जी से, जो हमेशा लोगों के दूर दूर तक, मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपने भाव उस माँ के प्रति रखें। आज हमारे वर्मा परिवार आदरणीय विजय भूषण वर्मा जी और जगदीश वर्मा जी के माता श्री स्वर्गीय
जनक दुलारी जी के शुभ स्मृति में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि हम सबका जीवन सड़क है। ये भी अटल सत्य है कि हम सबको एक न एक दिन विश्राम के लिए जाना ही है। आज पूरा परिवार और आज चाहे वो नाती हो पोता हो सब मौजूद हैं। हम सबके सामने उनकी स्मृति शेष है और निश्चित तौर पर हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा काम हमको करना ही है, करना भी चाहिए कि जीवन पर्यंत ऐसी यादें बनी रहे। आज इस दुख की घड़ी में हम सब वर्मा परिवार के साथ में हैं और माँ का जीवन तो हम सब जानते हैं। और सबकी स्मृति ही शेष रह जाती है। मैं वर्मा परिवार से बहुत वर्षों से जुड़ा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरा बचपन कछियाना सुधरती गलियों में ही बीता और बहुत निकट से मैं पूरे वर्मा परिवार से और माता जी को भी मैंने बहुत निकट से देखा है। हम लोग खेलते थे वहाँ, क्रिकेट खेलते थे। कई बार गेंद वहाँ तक चली जाती थी, इस पर उसके लिए निश्चित तौर पर उनको इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करेगा। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। हमारे 4 बार के पिछले 30 साल से जो लगातार विधायक का नेतृत्व कर रहे हैं प्रदीप लारिया जी, परिवार के बीच में बोल रहे थे, अपने भाव रख रहे थे। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो अपने अपने भाव रखना चाहते हैं। मेरे पास कुछ नाम भी हैं और कुछ नाम बता भी दिए गए हैं। माँ क्या चीज़ होती है? मेरी माँ भी करीब करीब आपकी माँ से थोड़ी सी बड़ी होंगी। माँ के लिए जो कुछ भी कहा जाए, कहते हैं से निकलते हैं, मुझे शहर की किसी भी बाधा से डर नहीं लगता क्योंकि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमारे बीच में पिंकू भाई के परम मित्र कमलेश बघेल जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएँ और चंद शब्द परिवार के लिए श्रद्धांजलि लिखें। आज और हमारे बड़े भाई विजय भैया, जगदीश वर्मा जी के और पूरे वर्मा परिवार के इस दुख की घड़ी में हम सब लोग हमारी माँ समान श्रीमती जनक दुलारी जी के आज इस पगड़ी रस्म समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं। माँ को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। माँ शब्द एक समुद्र सी गहराई जैसा प्यार लिए हुए एक समझने वाला शब्द है और माता जी का प्यार और स्नेह जितना विजय भैया पिंकू भैया को मिला है तो शायद हमारा इस परिवार में बहुत ही ज़्यादा आना जाना रहा है। और कभी माँ के पास पहुँच गए तो ये एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माँ इंदौर में रहती थी, मैं यहाँ सागर में रहता था, तो मुझे माँ जैसा प्यार ही यहाँ एहसास हुआ है। और निश्चित तौर पर ये पूरे वर्मा परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आया है, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। आज माँ की कृपा से पूरा परिवार माता जी अपना आशीर्वाद स्वरूप यहाँ छोड़ गई हैं। नाती पंथी तक
सब अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं और माँ का स्नेह और उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय माता जी को अपने चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार इष्ट मित्रों को दुख सहन करने की क्षमता। वैसे भी हिंदू धर्म में कहा गया है, जिस दिन माता जी का देहांत हुआ है, कहते हैं कि ये इतना शुभ दिन होता है ये कि सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमें निश्चित रूप से यह सब विश्वास है कि जैसा माँ ने अपना प्यार पूरे परिवार और समाज जनों पे और पूरे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग हैं सबको उन्होंने दिया है, निश्चित भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देगा। ओम शांति। संदीप सबलोग जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि आप परिवार के बड़े करीबी रहे हैं, चंद शब्द हुआ है। वर्मा परिवार के बीच इस विछोह की घटना केवल वर्मा परिवार बल्कि हमारा सब लोग परिवार भी उतना ही दुखी है। क्योंकि ये रिश्ता जो समाज ने हम लोगों के लिए बना के दिया है, इससे पहले बहुत पहले का ये रिश्ता वर्मा परिवार और सब लोग परिवार के बीच अनुभव किया था। उनके जाने के बाद पूज्य माता जी जनक दुलारी जी ने जिस तरह से विजय भैया और जगदीश भाई को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी और एक लंबे समय तक माँ के साथ पिता के भी दायित्व को निभाते हुए उन्हें हमेशा मजबूती दी, साहस दिया, संबल दिया, ये अपने आप में अद्वितीय है। मैं उनके चरणों में विनम्र नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से भौतिक जगत में रहते हुए उन्होंने इस परिवार को ताकत देने का काम किया, एक रखने का काम किया, परम पिता ईश्वर के चरणों में बैठकर शायद उनमें और ज़्यादा शक्ति आ गई होगी। तो उस शक्ति को इस परिवार के साथ साथ हम सबके ऊपर भी हमेशा बरसाती रहे, यही मेरी ईश्वर से विनम्र प्रार्थना है। पुनः मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके चरणों में नमन करता हूँ। आप संदीप सबलोग जी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और परिवार के हम सदस्य भी हैं। अब हमारे बीच में एक ऐसे शख्स जो सिख समाज के बहुत वरिष्ठ हैं, परिवार के साथ जिनका एक भाई भाई का रिश्ता था। शायद ही परिवार के अंदर कोई, चाहे वो शादी संबंधी काम हो, चाहे प्रॉपर्टी का काम हो, बिजनेस का काम हो, उनकी सलाह के बिना होता हो। मैं ऐसे वीर सरबजीत सिंह सूरी जी से अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और इस माँ के लिए, आप बहुत करीब से इन परिवार के साथ जुड़े रहे हैं, आपका एक भाई भाई का रिश्ता रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने भाव प्रकट करें। ये है बीत जे है जन्म आकाज रे, सुन के पुराण समझत नहरे अजान, काल तो पहुँचियो वान कहाँ जे है भान। गुरबाणी कहती है जो आया सो चल सी, सबको आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी। आज इस शोक सभा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। आंटी जी से मेरी उम्र के बराबर की ही जो है मैंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। 1997 में जब अंकल शांत हुए, उसके बाद परिवार की देखरेख, उनके रहते में इस परिवार की देखरेख, 2 बेटे 3 बेटियां, उनके बच्चे, आगे उनके बच्चे, लगभग 91 इयर्स का जो समा, इतना समा परिवार के साथ, हम आपके साथ जो उन्होंने गुजारा है, कहीं कोई ऐसा प्राणी मेरे यहाँ दिखता नहीं कि जिसके साथ कभी उनकी कोई ऐसी बात हुई हो। सबके साथ प्यार, सबको प्यार और सबको आशीर्वाद हमेशा ही।
और उनके जीवन से जो बहुत कुछ सीखा है वो हमारे जीवन में आगे बहुत कुछ काम आएगा। मैं उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में ये अरदास करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में निवास, पीछे परिवार को जो है ये खालिस्तान भरने का, जो भरा नहीं जा सकता कभी, लेकिन फिर भी इस दुख को सहने का जो है वो बल दे। ऐसी मेरी गुरु महाराज के चरणों में अरदास है। कहत कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो निबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहर न भोजन फेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबजीत सिंह जी इस परिवार और माँ के साथ जिस प्रकार हमेशा जुड़े रहे, वही भाव आपके यहाँ पे। मेरी आपके किचन तक एंट्री है, ये जब भी आता है मेरे को बहुत परेशान करता है, लेकिन अब स्मृतियाँ बस शेष रह गई हैं। कुछ और मेहमान हमारे बीच में संदीप दुबे जी हैं, गुरजीत सिंह एल्लू वालिया जी हैं। उसके पहले मैं बेटा पंकज सिंघाई जी आएंगे, उसके पहले बेटा आराध्य को कुछ कहना चाहता, बेटा अपनी दादी के प्रति कुछ भाव रखना चाहता है। बुलाएंगे, वो आए और इस बच्चे को आप सुने। आज से कुछ 2 हफ्ते पहले जब मैं आसमान में देखता था तो सितारा दिखता था, अब देखता हूँ तो दादी दिखती है। नशे भी कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि आदमी कहना भी चाहे तो कह नहीं पाते। शैलेंद्र मलधन जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं पंकज सिंघाई जी से अनुरोध करूंगा, हमारे शहर के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हर जगह पहुंचते हैं, अपने भाव रखते हैं। पंकज सिंघाई जी आप सबसे यहाँ शहर के सभी वरीण वही लोगों की उपस्थिति है। वर्मा परिवार पर दारुण दुख का संकट आया है, लेकिन एक माँ है जो चली गई है, वो माँ है भी। जो माँ गई है वो जगदीश वर्मा और विजय भैया की माँ नहीं गई है। वो शहर में यहाँ बैठे उनके अनेक दोस्तों की माँ गई है। उस माँ में मैंने जो देखा है, आज ही जब से 8 तारीख को उनका ये सोशल मीडिया पे समाचार डला कि माँ जी नहीं रही, तो लोगों ने चर्चाओं में यही रहा, उनके पराठे, उनके छोले, हम लोग सब घर से मकरोड़िया तक आते थे। उनका लय लास्ट लालित, हमारी उनकी करुणा सब देखा हमने। तो उनको कह सकते हैं कि वो माँ नहीं थी, वो आंगन थी, द्वार थी, किवाड़ थी, चूल्हा थी, नल की थार थी, आग थी। उस माँ में हमने सब समाया। वैसे भी एक माँ जो रहती है वो अपने बच्चों का चारों वर्णों में पालन पोषण करती है। वो अपने बच्चों को शूद्र के रूप में नहलाती है, उसका मेला उठाती है, वो उसको क्षत्रिय के रूप में बचाती है, वो उसको ब्राह्मण का कर्तव्य पकड़ा के पूर्ण कर पढ़ाती है, तो और वैश्य के रूप में उसको शिक्षा देती है कि वो कैसे वो बाजार में कैसे व्यापार व्यवसाय करें। तो उस माँ में काफ़ी कुछ था। और मैं तो इन माँ को, मम्मी जी को सभी लोगों ने बहुत प्यार से देखा है। उनके चरणों में और इस परिवार को के लिए मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि वाटिका में अनेक पुष्प फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई देवताओं के शीश पर विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। तो 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इस विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही, तो छोड़ जाए बीच वसुधा में, वो सुगंध आसमान में, सुगंध आसमान में। धन्यवाद। परिवार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम वैराग्य प्रसंग में सभी यहाँ एकत्रित हैं। हमारे कैट परिवार के आधार स्तंभ भाई विजय भूषण जी वर्मा, जो हमारे व्यापारिक परिवार के सदस्य हैं, उनकी माता जी, जैसा कि उनका नाम सभी को विदित है, पूज्य जनक दुल जी,
मैं समझता हूँ जैसा उनका नाम था ऐसा ही प्रेम वात्सल्य की प्रतीक वो पूरे जनक दुलारी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो पूरे जन जन की दुलारी थी। जैसा कि सभी के माध्यम से और हमारे विजय भूषण जी के नेचर को देखते हुए हम समझते हैं कि वो सच में स्नेह और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं और धार्मिक महिला रही हैं। एक माँ का परिवार के ऊपर से जाना, उनका हमारे ऊपर से साया उठ जाना, ये बहुत ही कठिन एवं परीक्षा की घड़ी होती है। चूँकि हम लोग समझते हैं कि आगम के मुताबिक आयु कर्म निश्चित है और उन्होंने अपनी आयु बहुत ही अच्छे से सहज भाव से पूर्ण की है। माता जी के चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उनकी आत्मा जहाँ भी रहे पूर्ण शांति के साथ अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करें। हमारे भाई विजय भूषण जी और उनके परिवार पर जो ये विपदा आई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी दुख की घड़ी में उनको सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। कैट परिवार की ओर से ये श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि हम भाई साहब को प्रेषित करते हैं। पिंटू भैया को आमंत्रण और परिवार के लोग सभी लोग आ जाते हैं। जी को देते हुए जैन समाज के लोग, निश्चित ही भीड़ बढ़ती जा रही है। उस माँ ने क्या कमाया इसको शब्दों में कहने की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया के सबके सुखी जी, मैं वर्मा परिवार से एक आग्रह करूंगा, जो भीड़ आपने इकट्ठी करी है माँ के संस्कारों से, इस भीड़ को आप कभी कम नहीं होने देना। जीवन में सबसे राजीव मल्होत्रा जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उस माँ के लिए कुछ अपनी श्रद्धांजलि के रूप में कहना चाहते हैं। उसके बाद गुरजीत सिंह जी अहलूवालिया जहाँ भी हों तैयार रहें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उस माँ से अंतिम समय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु माता होती है। उंगली पकड़ के चलना और पहला शब्द बच्चा माँ ही बोलता है। माँ एक सी होती है सब। मैं अपनी माँ को जो सुनाता होता था, ये भी मेरी माँ ही है, तो इनके लिए शब्द हैं। अपनी माता जी को मैं जिंदे जी सुनाया करता था कि दस मेरी माँ तेनू किवें मैं मनावा, दस मेरी माँ तेनू किवें मैं मनावा, पुत रुस जांदे कदी रुसिया न मावा, दस मेरी माँ तेनू किवें मैं मनावा, सारा जग रुसिया माँ तू ना रुस जावी, सारा जग रुसिया माँ तू ना रुस जावी, लोकी मारन ठोकरा माँ तू ना ठोकरावी, लोकी मारन ठोकरा माँ तू ना ठोकरावी, तेरे होंदिया क्यों माँ ठोकरा मैं खावा, दस मेरी माँ तेनू किवें मैं मनावा, दुखां वेले जदों याद आंदिया ने मावा, दुखां वेले जदों याद आंदिया ने मावा,
दिलां दियां हावां मावां बिना कौन सुने दिलां दियां हावां मां बच्चियां दे सिर उत्ते ठंडियां छावां दस मेरी मां तैनू किवें मैं मनावां दस मेरी मां तैनू। ये श्रद्धांजलि सागर परिवार की तरफ से, सारे सागर परिवार उनकी तरफ से ये श्रद्धांजलि हमारी माँ को है। मुझे तो शब्दों में हेर फेर नहीं आते, और माँ है तो वही सच्चाई है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाई वीरेंद्र माथान जी, बहुत से लोग आते जा रहे हैं। इसके बाद में मैं रोटरी क्लब के आज़ाद भाई साहब को बुलाना चाहूँगा, वो अपने विचार रखना चाहते हैं। निश्चित ही बड़ा ये जीवन जो है अंत में अकेला रह जाता है, क्या करें, विधि और विधान ऐसा है। जो एक दिन इस दुनिया से आया है वो उसने एक दिन जाना है। भाव और स्मृतियाँ हमारी शेष रहती हैं। इसके बाद में सभी रोटरी क्लब के मेंबर आ जाएं श्रद्धांजलि के लिए। भाई आज इतनी देर से मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ। मेरी माता जी का निधन हुआ था, तब उनकी उम्र थी 92 साल की, और इतनी लोगों ने जो माँ के बारे में बोला तो मुझे बचपन से लेकर अभी तक सारे वाक्य याद आ रहे थे, सारे संस्कार जो उन्होंने मुझे दिए, जो बातें वो याद आ गई। शब्द कभी भी किसी के दुख को कम नहीं कर सकते। हम कहते जरूर हैं, सुनते ज़रूर हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। मैं आज हमारे पूरे रोटरी परिवार की तरफ से यहाँ माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हम आए हैं। मैं सबकी तरफ से सबसे इतना ही कहूँगा कि हम हमारे माता पिता के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, जो उन्होंने हमें बचपन से संस्कार दिए हैं, हम उनको निभाने में कभी कोई कमी ना करें। मेरे भैया ने और उनके परिवार ने अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं चला था। तो अपने माता पिता की सेवा होती, ये तारीफ की बात नहीं होता, हमारा कर्तव्य हमें करना ही चाहिए। मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि हम इन शब्दों को और यहाँ जो भी सबने बोला है उनको हम लेके यही विचार मन में लेके जाएं कि हमें हमारे माता पिता की दूसरी तरह सेवा करनी चाहिए, जैसे विजय भैया और उनके परिवार ने की। ओम शांति। निश्चित ही आज हमारे शहर के रोटरी क्लब के सभी सदस्य, सभी वरिष्ठगण, जिसकी आप भी आ जाएं साथ में। सुनील जैन हमेशा परिवार के साथ जुड़े रहे, माँ का काफ़ी आशीर्वाद रहा आपके लिए। हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं और उद्योगपति हैं आप, और परिवार के एक अहम सदस्य भी हैं। कहते हैं कि जीवन के अंदर कोई चीज़ साथ में नहीं जाती। अर्धांगिनी पुत्र भी साथ निभाएगा अग्निदान तक, फिर उसके बाद तेरे साथ कौन जाएगा। ये लोग, ये भीड़ निश्चित ही ये हमेशा आपको मिस करेगी, हमेशा आपके साथ में रहेगी। मेरे बीच सुनील भाई साहब, निधि दीदी आ जाएं। सुनील भाई साहब बोलना चाहेंगे। हम लोगों का बहुत ही पारिवारिक रिश्ता रहा है। कल डॉक्टर जीवन लाल जी, उनका और प्रेमी जी का जो संबंध रहा है, हम और पिंकू भाई तो सब बहुत बच्चे ही थे, और आंटी के साथ भी, अभी निधि लोग गाड़ी में यही सब चर्चा कर रहे थे, आंटी के साथ भी हम लोगों का बहुत आना जाना भी था, एक दूसरे के घरों में भी साथ में कई ऐसे मौके होते थे जब एक साथ हम लोग खाना नहीं खाते थे। और आंटी का जैसा भी रोटरी वाले सब कर ही रहे थे, उनका वो हमेशा रोटरी से भी जुड़ी रही, और अंकल भी कई संस्थाओं से जुड़े रहे थे। आंटी भी बहुत सामाजिक थी। हमारा पूरा ढोलकगिरी परिवार जो है वह प्रेमी जी के साथ हमेशा जुड़े रहे और खूब अच्छे संबंध रहे हैं। हमारा पूरा ढोलकगिरी परिवार की ओर से मैं आंटी के चरणों में श्रद्धासुमन धन्यवाद। धन्यवाद सुनील भाई। अब मैं सिख समाज के वरिष्ठ, जो कि परिवार के एक कहना चाहिए बड़े भाई के रूप में शुरू से साथ में जुड़े रहे,
काफ़ी पारिवारिक रिश्ता रहा। शायद ही कोई दिन हफ्ता ऐसा होगा जब आप एक दूसरे के घर खाना नहीं खाते थे। मैं माननीय गुरजीत सिंह एलूवालिया जी को बुलाना चाहूँगा। गुरजीत सिंह एलूवालिया जी आएँ और अपने भाव, और भी कोई अगर यहाँ पर पप्पू जैन जी, एसटी कोमल चंद परिवार भी आ चुका है, और भी कोई लोग अगर अपनी भावनाएं रखना चाहें तो अपना नाम भेज सकते हैं। जब तक कि मैं गुरजीत सिंह जी एलूवालिया जी को बुलाना चाहूँगा। निश्चित ही ये एक दौलत और कमाई नज़र आ रही है जो इस वर्मा परिवार ने कमाई है। ये तो शहर में बहुत गए, लेकिन सच्ची कमाई, सच्ची माँ के संस्कार आज देखने को मिल रहे हैं। गुरजीत सिंह आज की इस शोक सभा में उपस्थित स्नेहीजनों, बहुत भूलना मैं सोचता हूँ जीवन में सबसे कठिन है। माँ जो है उस शब्द में ही करुणा है, प्यार है, स्नेह, समर्पण है। कितने कष्ट से जो है माँ अपने बच्चों की पालन पोषण करती है। आज जिस माँ के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपकी हाजिरी बता रही है के प्रति आपका कितना समर्पण था। मेरे परिवार का बहुत घनिष्ठ संबंध जो है मेरे दोनों भाई विजय जी इस वर्मा परिवार के साथ है। माँ जब इस संसार से चली जाती है उसका दर्द जो है तब महसूस होता है। आज एक परंपरा, एक कोड जो है इस हिंदुस्तान के अंदर हो गया है। माता पिता को जो है लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। हम रेगुलर जो है वृद्धाश्रम में जाते हैं और मेरे छोटे भाई सदा सुखी सिंह अहलूवालिया, जिनका सागर में एक अलग छाप है, उनका नाम है, उन बुजुर्गों से जाकर पूछते हैं कि आपने क्या खाना है। अगर उन्होंने कहा चाट खानी है तो चाट का ठेला लेके चले जाते हैं। उन्होंने कहा नूडल्स खाने हैं तो नूडल लेके चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जब वो खाते हैं उनके चेहरे के भाव को पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि दुनिया में क्या पाप किया आपने। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो माँ बाप को छोड़कर जो है उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के और जीवन जीते हैं। मेरी माँ भी 5-6 साल पहले चली गई। दर्द हमें मालूम है। घर के अंदर आपके बेटे सो जाएंगे, आपकी बहुएं सो जाएंगी, लेकिन माँ तब तक नहीं सोती जब तक आप घर के अंदर एंटर नहीं हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछती रहेगी फलाना आ गया, फलाना आ गया, सब बेटों के नाम लेके पूछेगी। तब ये है माँ की ममता। आज जिस माँ के लिए हम यहाँ श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, संगीत में भी जो है उनकी एक बहुत बड़ी रुचि थी। आर्य समाज की 3 महिलाएं, तलवार आंटी, खन्ना आंटी और पूजनी माता जी, ये जहाँ भी भजन होते थे ये तीनों जो है वहाँ पर जाकर जो है भजन करती थी। मुझे उनके जाने का बहुत दुख है, कष्ट है, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनको हॉस्पिटल में जब वो वेंटिलेटर पर थी मैं देख कर आया था। भगवान करे इस महान आत्मा को, मैं महान बोलूंगा, जो लोग रोजाना, जिस परिवार में बेटा अपने के माँ के चरण छू के पिता का आशीर्वाद लेके घर से जाता है, उसे किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, मस्जिद, ईसाई गिरजाघर में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ जो है वो भगवान का रूप है। मुझे आज बड़ा कष्ट हो रहा है ऐसी पवित्र आत्मा को जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपका स्नेह बता रहा है कि उनने जीवन में बहुत बड़ी कमाई करके इस दुनिया से गई हैं।
मेरे विजय भाई, पिंकू और समस्त मेरी बहुएं इतनी नेक हैं इस परिवार की। मैंने देखा है कि कितनी सेवा की है उस माँ की बच्चियों ने। रात रात बार हॉस्पिटल में रुक गए। तो बहुत भाग्यशाली माँ थी जो इतने अच्छे परिवार में थी। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। गुरबानी के अंदर जो है आप देखते हो, पर संभव सहाय लिखा मिलकर पालो तेल, बेहो सज्जन असीसियाँ जो हो गए सहज सिंह। गुरु महाराज के चरणों में ये अरदास कर रहा हूँ कि इस पवित्र आत्मा को अपने चरणों में निवास बख्शे और उसी से परिवार जो है फलता फूलता रहे और हमेशा ही उनका आशीर्वाद जो है उनके ऊपर बना रहे। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। आप ब्रजेश सिंह एलूवालिया जी थे समाज में समाज सेवक के रूप में बहुत बड़ा नाम हमारे बीच में। सुरेश जी जैन, बी एस जैन धर्म से आ चुके हैं। बहुत जैन परिवार, राजनीतिक, कांग्रेसी, बीजेपी, तमाम उद्योगपति, समाज सेवी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सीए, बहुत सी अनेक बहनें। निश्चित ही ये दौलत सबसे बड़ी कमाई है। गुरजीत सिंह जी जो अभी वृद्धाश्रम की बात कर रहे थे, ये मैं पंक्तियां उस माँ को अर्पित करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और एक हिस्से आदमी को भार व्यक्त के लिए बुलाऊंगा जो निश्चित ही बताएगा कि समाज सेवा और माँ परिवार क्या था। मैं माँ के लिए पंक्तियां भेंट करना चाहता हूँ। अंतिम लाइन में माँ के लिए पंक्तियां रहेंगी। कहते हैं कि पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, जिसको देखो जहाँ देखो थूक देते हैं लोग। आजकल हाथ में पीकदान कौन रखता है, हर चीज मेरे शहर में किस्तों पे उपलब्ध है दोस्त। यहाँ हसरतों का सामान कौन रखता है, वो पहला फुसला कर छोड़े आते हैं माँ बाप को वृद्धाश्रम में। सुनिए भाई साहब, पहला फुसला कर छोड़े आते हैं माँ बाप को वृद्धाश्रम में। आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है, घर में पुराना सामान कौन रखता है। मैं इस भाव के साथ एक ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही जिसने अपना जीवन तन मन धन रोम रोम परिवार की परवाह नहीं करी, बच्चों की नहीं करी, कितनी लाशों का दाह संस्कार किया, कितनी आंखों का ऑपरेशन कराए, कितने बच्चों को फीस भरते हैं। वो परिवार का एक ऐसा अंग है। अरिजीत सिंह एलूवालिया टीटू वीर जी को बनाना चाहूँगा। आप 2 मिनट के लिए आए, 2 शब्द वीर जी। वो वहाँ से परिवार के रूप में होने के लिए अपना आभार वहीं से व्यक्त कर रहे हैं। अब बहुत से लोग अजमानी परिवार, सोनू सलूजा, राजकुमार केसरवानी जी, एस.टी. कोमल चंद जी परिवार, बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं और समझता हूँ कि सभी ने हम लोगों ने अपने अपने भाव रखे। माँ के लिए जो भी दर्द था हम लोगों ने रखा। मेरी माँ 100 साल की, मैं किस्मत वालों में से हूँ कि आज मुझे अपनी 100 साल की माँ का रोज आशीर्वाद मिलता है। रोज ही जब तक मैं घर नहीं पहुँचता आप सोती और बस माँ की यादें अब हम लोग के बीच में शेष रहेंगी। उस माँ के लिए मैं नमन करते हुए इतना कहना चाहूँगा कि माँ जीवन में जो कुछ आप परिवार के लिए छोड़ करेंगे, हम लोग उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, आपका नाम लेकर हर जगह चलने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पिंकू भाई, जगदीश भाई, मैं लोग यहाँ पर आए, बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना में। अब पगड़ी रस्म का हमारा कार्यक्रम शुरू होने के हमारे बीच में पगड़ी रस्म एक ऐसी क्रिया है जो किसी बुजुर्ग या परिवार के जाने के बाद में होती है। गुड्डू भाटिया जी, चरण जी नैयर जी, बहुत से लोग
सभी से हाथ जोड़ के वर्मा परिवार की तरफ से अनुरोध है, चाय नाश्ते का प्रसाद लेकर जाएं। रोटरी क्लब सागर रोटरी क्लब मेन के सदस्य भी आ चुके हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो भी आ जाएं। आप अपने सदस्य और परिवार के साथ मिलकर शेयर करना चाहते हैं। मेन रोटरी क्लब सागर के सदस्य भी आ चुके हैं। हमारे बीच में सागर विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रोफेसर यशवंत ठाकुर जी आ चुके हैं, जो परिवार के अहम सदस्य हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो आएँ, वो परिवार के साथ इस घड़ी में शामिल हैं। सागर विश्वविद्यालय के कुलपति व प्रोफेसर यशवंत ठाकुर जी।
भी आ चुके हैं। निश्चित ही जैन भाई साहब उन लोगों में से हैं, उनकी नज़र में ना कोई छोटा ना बड़ा है। हर जगह, हर दुख, हर कमी, हर जगह भी अपने श्रद्धा समान उस माँ को अर्पित करते हुए आप पिछले 20 साल से हमारे शहर का नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित ही एक राजनीति से हटके समाज सेवा का जो जिम्मा आपने उठाया है, बहुत ही विरले लोग होते हैं ऐसे राजनीति को कोसों दूर रखते हुए परिवार का आप गोविंदिया के बड़े भैया हैं। ना अंकल